अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं रेशमा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बिहार वोटर लिस्ट नजरसानी पर सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत, अमल दरामद के तरीक़ेकार पर संगीन सवालात। मोदी 5 ममालिक के कामयाब दौरे के बाद वतन वापस, मुख्तलिफ मसाइल पर हिंदुस्तान के नुक्ता नज़र को किया वाज़ेह। वज़ीर आज़म वतन वापस, अब मणिपुर और बुनियादी ढांचे पर तवज्जो दे, जयराम रमेश ने किया तंज। दिल्ली एनसीआर में ज़लज़ले के झटके, 10 सेकंड तक हिलती रही जमीन, लोग घरों और दफातर से बाहर निकल आए। गुजरात में पुल हादसे में जान गंवाने वालों की तादाद 13 हो गई, रेस्क्यू 24 घंटे बाद भी जारी। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर मुजाहरे का मामला, टीएमसी रहनुमा डेरिक ओब्रायन समेत तमाम 10 मुल्जिमान बरी। तो ये थी सुर्खियां, पेश है खबरों की तफसील। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में वोटर फहरिस्त की खुसूसी गहरी नजरसानी के अमल पर फौरी रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ताहम अदालत ने एक अहम हिदायत जारी करते हुए कहा कि वोटर की शिनाख्त के लिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को तस्लीम किया जाए। अदालत ने यह भी कहा कि शहरियों की शिनाख्त के अमल में उन दस्तावेज़ात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी निशानदेही की कि शहरियों के शहरियत की जांच वजारत दाखिला का दायरा इख्तियार है और ये काम वोटर फहरिस्त की नज़रसानी के दौरान नहीं होना चाहिए। सर, आज जो भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, एक तरह से स्टे देने से कोर्ट ने मना कर दिया, लेकिन पूरी सुनवाई का अगर आप क्रक्स हमें बताएं। देखिए, ऐसा है कि आज जो सुनवाई हुई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, याचिकाकर्ता चाहते थे कि बिहार के अंदर जो इलेक्टोरल रोल डिवीजन का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रही है उसको रोक दिया जाए। लेकिन जब उन्होंने अदालत का मुड भांप लिया कि किसी भी स्टे के लिए अदालत तैयार नहीं है, तब उन्होंने अपने एप्लीकेशन को प्रेस करने से मना कर दिया और वो प्रेस नहीं किए हैं। इसीलिए अगली 28 जुलाई को पूरे मामले की पुनः सुनवाई होगी। तब तक इलेक्शन कमीशन अपने इलेक्टोरल रोल रिवीजन के कार्य को करता रहेगा और उसकी पूर्ण सारी सूचना अगले तारीख पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष काउंटर एफिडेविट के माध्यम से देगा। आधार कार्ड को लेकर भी बड़े सवाल खड़े हुए। नहीं, आधार कार्ड, उनका कहना था कि आधार कार्ड एक मात्र को बेसिस माना जाए कि वो वोटर हैं, इलेक्टर हैं। लेकिन माननीय अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन चाहे तो वोटर आधार कार्ड और वो जो वोटर आईडी कार्ड है वो प्लस राशन कार्ड को कंसीडर कर सकती है। तीनों डॉक्यूमेंट्स को कंसीडर करने हाँ, कर सकती है। इलेक्शन कमीशन चाहे तो रीजन्स देकर के उनको रिजेक्ट भी कर सकती है, लेकिन आज के आदेश में कि वो कंसीडर कर सकती है। आज सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों को सुना गया। एक पक्ष ऐसा है जो चाहता है कि बिहार में जो इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, जो मतदाता सूची का सत्यापन हो रहा है, उसको रोक दिया जाए। हमारी याचिका, हमारी मांग ये है कि ये सत्यापन चलना चाहिए, डोर टू डोर चलना चाहिए। हमने ये कहा है कि वोटिंग फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट टू वोट फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन फंडामेंटल राइट है। अगर वोटर लिस्ट में एक भी रोहिंग्या का नाम है, एक भी घुसपैठिए का नाम है, उसको काटा जाना जरूरी है। बिना जब तक घुसपैठिए भारत में वोट करेंगे तब तक इसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कह सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका पे भी और जो दूसरा पक्ष चाहता था कि ये रुक जाए, दोनों पक्षों की याचिका पे इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया है। हमारी याचिका में सारे राज्य सरकारें भी पार्टी, इसलिए उनको भी नोटिस जारी किया है। 28 जुलाई को इस पे सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करने से साफ साफ मना कर दिया है। जो इलेक्शन कमीशन का जो ड्राइव चल रहा है, स्पेशल ड्राइव चल रहा है डोर टू डोर जाके, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई नहीं रोक लगाया है। दूसरी तरफ से मांग की गई थी कि आधार को और राशन कार्ड को और वोटर लिस्ट को भी शामिल करने के लिए गुजारिश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन चाहे तो उन तीनों डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करे, ये इलेक्शन कमीशन का डोमेन है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होगा। टाइमलाइन को लेकर काफी सवाल उठाए सुप्रीम कोर्ट ने कि एक्सरसाइज खत्म हो पाएगी कि नहीं आने वाले इलेक्शन से पहले। माननीय सुप्रीम भी दिए कि अगले इलेक्शन में करना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा था कि क्या इलेक्शन के पहले ये ड्राइव पूरी हो जाएगी। उस पे इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 60% लोगों का सत्यापन डॉक्यूमेंट पहले आ चुके हैं, केवल 40% बचे हुए हैं। और इलेक्शन कमीशन ने भरोसा दिया है कि बिहार चुनाव के पहले ये जो इंटेंसिव ड्राइव हो रही है, जो गहन पड़ताल चल रही है, ये पूरी हो जाएगी।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 5 ममालिक का 8 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद आज सुबह वतन वापस पहुंच गए। वज़ीर आज़म 2 जुलाई को घाना, ट्रिनिडाड और टोबैगो, अर्जेंटाइन, ब्राज़ील और नमीबिया के दौरे पर रवाना हुए थे। दौरे के आखिरी मरहले में वो नमीबिया पहुंचे, जहां इन्होंने नमीबिया के सदर से 2 तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादिले ख्याल किया। मिस्टर मोदी ने नमीबिया की पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से भी खिताब किया। कबल अज़ी ब्राज़ील में इन्होंने 17वें ब्रिक्स सरबराही इजलास में शिरकत की और रुकन ममालिक के सामने मुख्तलिफ मसाइल पर हिंदुस्तान के नुक्ता नज़र को वाज़ेह किया। कांग्रेस पार्टी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हालिया गैर मुल्की दौरे के बाद उन पर तंज करते हुए कहा कि अब जब वो वतन वापस आ चुके हैं तो उन्हें मणिपुर, पहलगाम और अपने आबाई रियासत गुजरात समेत दीगर दाखिली मसाइल पर संजीदगी से तवज्जो देनी चाहिए। कांग्रेस के सीनियर लीडर और जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तंजिया पोस्ट में लिखा, हिंदुस्तान अपने इंतहाई आला दर्जे का बार बार गैर मुल्की सफ़र करने वाले वज़ीर आज़म का खैर मकदम करता है, जो शायद अगली गैर मुल्की परवास से पहले 3 हफ्ते मुल्क में क़याम करेंगे। दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में इस वक्त खौफ और हिरास फैल गया जब बारिश के दौरान ज़लज़ले के तेज़ झटके महसूस किए गए। मीडिया रिपोर्टों में नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के हवाले से बताया गया है कि ज़लज़ला सुबह 9:04 पर आया और उसकी शिद्दत तकरीबन 4.1 रिकॉर्ड की गई। महसूस हुआ है अभी क्योंकि बारिश भी हो रही है, मौसम खराब है, इसकी वजह से भी हो सकता है। क्या मतलब कैसा लगा आपको? डर लगा था काफी, ऐसे ऐसे गाड़ी हाली थी। गाड़ी में आप बैठे थे? हाँ, मैं गाड़ी में बैठा था, गाड़ी हिली थी। तेज झटके महसूस हुए? हाँ, काफी तेज था। काफी तेज था। हाँ जी। अभी क्योंकि बारिश भी हो रही है, मौसम भी ठीक नहीं है, तो क्या ऐसे में लगता है कि भूकंप आना तो ठीक नहीं है, भूकंप आना ठीक नहीं है। ये तो प्रकृति के लिए भी बहुत खराब है और इंसानियत के लिए भी खराब है। क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, आपको क्या लगता है? देखो, इसकी अचानक से पता लगती है, तो जो रोड पे हैं वो तो थोड़ा सेफ भी हैं और जो मकानों में, बिल्डिंगों में, उनके लिए तो अनसेफ है। अभी थोड़ी देर पहले भूकंप आया था, फील हुआ आपका? जी, फील हुआ हल्का। क्या ज़्यादा झटका था, कैसा? नहीं, नॉर्मल था, मैं मीडियम, हल्का फुल्का। लेकिन फिर भी क्या मन में डर तो होता है कि भूकंप आए? हल्का फुल्का डर लगा, बाकी अपनी सेफ्टी रखनी चाहिए। आप जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे पेड़ सब है, तो उससे डर लगता है ना, खुले में लोग जाते हैं? हाँ, खुले में जाते हैं, अभी तो कोई है नहीं, अब चला गया पूरा। घरों में जो लोग हैं उनके लिए आपको लगता है रिस्क? बस अपनी सेफ्टी रखें, घर से बाहर निकल के खुले एरिया में जाए आप लोग। हम बैठे हुए थे यहाँ तो चाय पी रहे थे, एकदम मेरे को तेज झटका सा महसूस हुआ। फिर मैंने लड़कों को जल्दी जल्दी बोला बाहर आओ, सारे निकल के बाहर आए। फिर हम बाहर भागे और एकदम सारे बाहर आके खड़े हो गए हम। कैसा फील होता तो कितना तेज था भूकंप? नहीं, तेज था भूकंप, तो झटका लगा, अच्छी तरह से धरती हिली और ऐसा लगा कि बहुत तेज झटका लग रहा है जैसे, तभी मैंने आवाज दी लड़कों को। अभी भूकंप आया था, पता चला? हाँ जी, पता चला था। मैं इसी कंपनी में काम करता हूँ, तो कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे धरती हिली बहुत तेज से एकदम, तो हम सब लोग बाहर आ गए। तेज था भूकंप? पूरा एकदम हिल गए, थोड़ी धरती से हिला था पूरा, तो हमें पता लग गया था, तो हम सारे लोग, सारे जितने फैक्ट्री में थे, सब बाहर आ गए। गुजरात के वडोदरा जिले में बुध को पेश आए एक अलमनाक हादसे में मही सागर नदी पर वाक़ गंभीरा पुल अचानक मुनद्दिम हो गया, जिसके नतीजे में अब तक 13 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। यह पुल वडोदरा और आनंद अजला को जोड़ने वाला एक अहम रास्ता था। हादसे के 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद राहत और बचाव का काम हुनूस जारी है। गुजरात के वडगाम से रुकन असम्बली जिग्नेश मेवानी और कांग्रेस सेवा दल के कौमी सदर लालजी देसाई ने गुजरात में पे दर पे होने वाले हादसा पर बीजेपी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने तंज करते हुए कहा, बीजेपी हुकूमत जैसे तय कर चुकी है कि अवाम हादसे में मरे और बदले में सिर्फ 4 लाख रुपए का मुआवजा पाए, यानी रियासत में आम आदमी की जान की कीमत महज 4 लाख रह गई है। हरियाणा के केधर जिले के सारन गांव में एक दर्दनाक हादसे में 3 मासूम बच्चों की डूबने से मौत हो गई। देही लोगों के मुताबिक कई दिन पहले तालाब में जेसीबी के जरिए गहरा खड्डा किया गया था, जिसमें बारिश के बाद पानी भर गया था। तीनों बच्चे बारिश में नहाते हुए कच्ची मिट्टी में फिसलने लगे और देखते ही देखते तालाब में बने गहरे खड्डे में चले गए। वहां पर वो कीचड़ में फंस गए और बाहर नहीं निकल पाए। अदाकार राणा दग्गोबाती, विजय देवराकोंडा और कई दीगर बड़े सितारों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने गैर कानूनी ऑनलाइन बैटिंग ऐप्स को प्रमोट किया है, जिससे हज़ारों लोगों को भारी माली नुकसान हुआ। इस पूरे मामले की शुरुआत मार्च महीने में दर्ज की गई एक FIR से हुई थी, जो तेलंगाना के साइबराबाद में हुई।
दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के राज्यसभा रुकन डेरिक ओब्रायन और दीगर 9 पार्टी रहनुमाओं को एक अहम मुकदमे में बरी कर दिया है। यह मुकदमा अप्रैल 2024 में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर मुजाहरे से मुतालिक था, जिसमें उन पर कानून के खिलाफ वर्जी और अमन व अमान में खलल डालने का इल्ज़ाम आयद किया गया था। सुप्रीम कोर्ट कत्ल के एक केस में केरला की नर्स नमीशा प्रिया की यमन में 16 जुलाई को होने वाले फांसी की सजा पर रोक और उसकी रिहाई के लिए मरकजी हुकूमत को सिफारती कोशिशें करने की हिदायत देने की मांग से मुतालिक एक दरख्वास्त पर 14 जुलाई को समाअत करेगी। सिर्फ नमीशा एक्शन काउंसिल नामी एक तंजीम की तरफ से पेश होने वाले सीनियर एडवोकेट रागनंत बसंत की जल्द समाअत की दरख्वास्त के बाद मुतालिका दरख्वास्त को 16 जुलाई के लिए दर्ज करने की हिदायत दी। एडवोकेट हसनत ने खुसूसी जिक्र के दौरान अदालत से ये दरख्वास्त की थी। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। बिहार वोटर लिस्ट नजरसानी पर सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत, अमल दरामद के तरीक़ेकार पर संगीन सवालात। मोदी 5 ममालिक के कामयाब दौरे के बाद वतन वापस, मुख्तलिफ मसाइल पर हिंदुस्तान के नुक्ता नज़र को किया वाज़ेह। वज़ीर आज़म वतन वापस, अब मणिपुर और बुनियादी ढांचे पर तवज्जो दे, जयराम रमेश ने किया तंज। दिल्ली एनसीआर में ज़लज़ले के झटके, 10 सेकंड तक हिलती रही ज़मीन, लोग घरों और दफातर से बाहर निकल आए। गुजरात में पुल हादसे में जान गंवाने वालों की तादाद 13 हो गई, रेस्क्यू 24 घंटे बाद भी जारी। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर मुजाहरे का मामला, टीएमसी रहनुमा डेरिक ओब्रायन समेत तमाम 10 मुल्जिमान बरी। इसी के साथ कौमी खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।